पहली चीज, पेट के बल लेट जाओ। लेटने से क्या होगा, जो वायु है वो नीचे चली जाएगी, डायफ्राम के पास स्पेस आ जाएगा, स्पेस आएगा तो प्रॉपर मूवमेंट चालू हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये करोगे, ऐसा नहीं कि अब पूरे दिन आपको ऐसे ही लेटे रहना है, मूवमेंट चेंज करानी है। आप थोड़ी देर के लिए इस तरीके से लेट जाइए, लेटेंगे, थोड़ी सी आपको डीप इनहेलेशन करना है, गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस लेने से ऑक्सीजन लेवल वापस नॉर्मल आ जाएगा। उसके बाद फिर बॉडी को चेंज करिए, दूसरी तरफ जाइए, कुछ और एक्टिविटी करिए, उसके बाद में फिर इस तरीके से आपको लेट जाना है। पहली चीज तो इसका ध्यान रखना है, फर्स्ट टिप हो गई। दूसरा आपको क्या करना है, पेट के ऊपर तेल की या किसी भी चीज की मालिश करिए, उससे भी सेम एक्टिविटी होगी। जब आप पेट के इस हिस्से को, मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर देती हूँ, पेट के इस हिस्से को जब आप ऐसे ऐसे करके दबाते हो, ये वाला हिस्सा थोड़ा प्रेशर के साथ में, तो हमारे ये जो पेट के हिस्से में जो ये वायु भरी हुई है, इसका मूवमेंट नीचे हो जाता है। जब ये इस तरीके से मूवमेंट इसका नीचे होगा तो फिर से डायफ्राम जो यहाँ पर है उसको स्पेस मिल जाएगा और आपकी जो लंग्स की एक्टिविटी है वो नॉर्मल हो पाएगी। ठीक है, ये आपको करना है, ये आप दिन भर कर सकते हैं। अपने पेट को इस तरीके से बार बार दबाते रहिए, ये पूरे हिस्से जहाँ पर भी वायु भरी हुई महसूस होती है इसको इस तरीके से दबाइए। प्लीज़ यहाँ पर अश्लील कमेंट मत करना, मैं बहुत दिल से ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये एक एक्टिविटी हो गई आपकी। फिर एक और चीज़, हमारे पेट के अंदर वायु बहुत ज़्यादा होती है, आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर होता है। पेट और आंतें बिल्कुल ऐसी तनी हो जाती है और जिसकी वजह से डायफ्राम का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। इसको भी एक्टिव सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहली चीज़ तो गहरी सांस लो। ठीक है, सांस हमेशा नाक से लेनी है। आपने गहरी सांस ली, अब होल्ड कर दो थोड़ी देर और फिर उस तरीके से मुट्ठी बनाते हुए अपने नाभि वाले हिस्से पे रखो ऐसे, और फिर सांस जोर से छोड़ो नाभि को दबाते हुए। जब आप इस तरीके से नाभि को दबाते हुए सांस को बाहर छोड़ोगे तो इससे क्या होगा, एक तो आपके लंग्स का यहाँ का जो भी प्रेशर है, ठीक है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन थे वो भी क्लियर हो जाएंगे, पेट के अंदर दबाव कम होगा, डायफ्राम का जो मूवमेंट है वो भी इजी हो जाएगा। मूवमेंट इजी होगा तो आपको ऑब्वियसली ब्रीथिंग में थोड़ा सा आराम मिलेगा। इसके बाद आपको किस टिप का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा गहरी सांस लेनी है। हम लोगों को पता नहीं होता, हम लोग ज़्यादातर मुंह से सांस लेते हैं, ये गलती ज़्यादातर लोग करते हैं, हमको पता नहीं चलता। अगर आप कोविड पेशेंट हो, वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन यदि आप पेशेंट हो तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, मुंह बंद रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा गहरी सांस लेनी है। आप प्लीज़ इसके लिए ना मोबाइल का इस्तेमाल करो। मोबाइल को जो लोग सबसे बुरी चीज़ बोलते हैं, मैं बोलूँगी इस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ है। आप क्या करो, आप सभी के मोबाइल में एक फैसिलिटी होती है टाइमर लगाने की, ऑब्वियस सी चीज़ है। आपको क्या करना है, ये मैं अपने मोबाइल का क्लॉक ओपन किया, क्लॉक में आप अलार्म लगा लो, जो आपके क्लॉक हैं इसमें आप अलार्म लगा लो। हर 2 घंटे बाद में, जो आप सुबह उठ रहे हो 8 बजे उठ रहे हो, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, इस तरीके के अलार्म लगा लो। और हर बार जब भी वो अलार्म बजे आपको उठना है, बैठ करके 30 सेकेंड के लिए डीप इनहेलेशन करना है, गहरी सांस लेनी है। इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता, हम लोग एब्डोमेन से सांस लेते हैं, पेट से सांस लेते हैं। जो होता है ना, जब हम सांस लेते हैं तो पेट ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, हमको सांस लंग्स से लेनी चाहिए।